अभी आप दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप का होता है, वेक्टर और स्केलर होता है। तो वेक्टर और स्केलर का पहले डिफिनेशन देते हैं कि अगर वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसके एग्जांपल में हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और बहुत सारे क्वांटिटी हैं। और स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड में हम लेंथ, टेम्परेचर, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। वेक्टर और स्केलर पे हम बात हो रही है, तो कंटिन्यू बने रहिए। टॉकिंग टू वेक्टर, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन। So segment P and Q. P is initial point, so we called tail, and Q is terminating point, is called head. So tail to head हम, और इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। P और Q का क्या है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है। और P और Q पर अगर एरो मार्क लगाया हुआ है तो एक तीर का निशान लगाया हुआ तो उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली जो वेक्टर कैन रिप्रेजेंट ABCD के पावर ऊपर में एक तीर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर वेक्टर ऑफ द यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। और एक वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड है तो उसको नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट है। यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाता है। यूनिट वेक्टर, मान लीजिए हम ए का निकाल रहे हैं, कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए का कैप लगा देंगे और जो वेक्टर दिया हुआ उसको वेक्टर को ऊपर लिख देंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको नीचे निकाल लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे। हम इसको डिटेल में देखेंगे जब एग्जांपल पे हम आएंगे, तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको और क्लियर कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है जब एक वेक्टर दिया हुआ है और उस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उस वेक्टर का गिवन वेक्टर को लिख देंगे। इसके बाद फिर यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है उसको लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है। फिर जो वेक्टर कैलकुलेट करना था, गिवन वेक्टर, अपन उसका मैग्नीट्यूड लिख दिए, बिल्कुल आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं। और इसका मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, सबका स्क्वायर कर दिया अंडर रूट के अंदर और 61 अंडर रूट में है, तो ये देखिए यहाँ पे। तो फाइनली हम इसे आप ऐसे देख सकते हैं, क्लोज जूम करते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले इसे हमने वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए वेक्टर का ये हमने गिवन वेक्टर लिख दिए हैं और यूनिट वेक्टर का फार्मूला आप देख सकते हैं, इतना अपॉन इतना, इसको ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब नीचे है ये वेक्टर का कैप लगा दिए हैं, ए का कैप लगा हुआ है और इतना गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 61 का अंडर रूट में हो रहा है यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस की तरफ हम आई वेक्टर मान लिए और उसके वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के, और सभी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, 90 डिग्री। अभी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर मेनली दो टाइप का होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट या उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो सबसे पहले हम स्केलर वेक्टर की बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली होता है कि एनी टू वेक्टर इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर देखिए दो वेक्टर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप क्लियरली आप देख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच लिखा हुआ है कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर द एनी टू वेक्टर देन द डॉट प्रोडक्ट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, और एंगल भी हमेशा हम स्मॉलर एंगल लेते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं देखकर, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर की हम बात करें, ये वेक्टर दिया हुआ है तो सबसे पहले गिवन वेक्टर लिख दिए, इसके फिर इस तरफ हम फार्मूला, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दिए। तो इन दो गिवन वेक्टर का वेक्टर ए डॉट बी बराबर बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
अब आइए गिवन वेक्टर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। गिवन वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बहुत स्मूथली निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वेक्टर इंटू इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और इतना बराबर कॉस थीटा। तो अब सब कुछ इसमें नोन है, सिर्फ कॉस थीटा मालूम नहीं, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर का प्रोडक्ट अपन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे देखिए आई के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि कॉस थीटा जब लिखते हैं तो आई 1 हो जाएगा और इनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। के का जे के साथ नहीं कर सकते क्योंकि के और जे के बीच में 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, कॉस 90 जीरो हो जाता है, इसलिए ओवरऑल ये वैल्यू हमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बट इतना, तो कॉस थीटा बराबर आ रहा है 12/5 इतना। तो कॉस थीटा बराबर इतना आया, तो कॉस इन्वर्स बराबर थीटा बराबर लिखते हैं कॉस इन्वर्स 12/5√32 आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो, और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसे आई डॉट आई बराबर, हम आई का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, क्योंकि आई भी हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, तो 0 डिग्री हो गया। जब 0 हुआ तो इनका कॉस थीटा बराबर 0 मतलब 1, सो इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आई डॉट जे का हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए निकाल सकते हैं कि इनके बीच में एंगल जो हो जाएगा, आई और जे के बीच का एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब 0 मतलब ओवरऑल 0। तो उसी तरह सेम है आई जो, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि 90 हमारा 0 हो जाएगा, हेंस। तो यहाँ पे आप देखिए इन सभी का हम माने सेम का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन सभी का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बट इन सभी का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 बनता है, 90 बने 0 हो जाएगा, इसके बीच भी 90 बनेगा 0 हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल है शॉर्ट नोट्स में।